सब दुनिया को जगाया है आर्य समाज ने, सब दुनिया को जगाया है आर्य समाज ने, सब दुनिया को जगाया है आर्य समाज ने, आर्य सारी संस्थाएं हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालेंगी, आपको बरगलाएंगी, लेकिन ये आर्य समाज ऐसी संस्था है। देश की आज़ादी में पट्टा भी सीतारमैया लिखता 85% लोग आर्य समाज की विचारधारा के थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, लेकिन गलती ये करके आज़ाद कराने के बाद घर बैठ गए। न तो देश का नक्शा आज और कुछ होना था, राजनीति में भाग लेते, दूसरे आदमी नहीं आ पाते, अच्छे आदमी राजनीति में आते तो शायद देश जिस हालत में आज पहुंच रहा है इस हालत में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आर्य समाज का जितना प्रचार हुआ उससे ज्यादा विरोध शुरू हो गया, क्योंकि अच्छी चीज का विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह खटके है दूसरे की आख्या में। क्योंकि हमारे जो भजन उपदेशक होते हैं, प्रचारक होते हैं, वो थोड़ा सा क्या नाम भाई? अच्छा, अश्वनी जी, बलजीत जी 300 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में खुशियां बनाए रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे, शुभ कार्यों में सदा जुड़े रहो। आर्य समाज का जितना प्रचार है उतना विरोध हुआ। बहुत से लोगों ने कहने शुरू कर दिए तो ना तो भगवान को मानते, ना राम को मानते, ना कृष्ण को मानते। क्यों कहना शुरू कर दिया? देखिए घटना याद आती छोटी सी, कई बार ये छोटी छोटी कहानियां बड़ा उपदेश दे जाती है। एक आदमी चीन देश में चला गया और हमारे देश में उस समय शीशे का आविष्कार नहीं था, चीन में शीशा। तो उस आदमी ने वहां पर जाके देखा शीशे में अपनी शक्ल, ये तो हूबहू मेरे को दिखा रहा है भाई। तो वहां से वो लेके उस शीशे को गाँव यहाँ आ गया अपने देश में, और यहाँ आने के बाद उसने वो शीशा चुपचाप अलमारी के अंदर रख दिया। अलमारी के अंदर जब वो शीशा रख दिया, वो अपना चुपचाप उठे, सुबह उठे, शीशे में अपनी शक्ल देखे और अपने काम पे, अपने दफ्तर में जहाँ भी उसको जाना था वहाँ निकल जाए। घरवाली को शंका हुई, ये अलमारी में क्या ला के रख रहा है, ये बाहर से कुछ ऐसी चीज लिया है, रोज देखा है उसने। एक दिन पीछे से अलमारी का ताला खुला रहेगा और घरवाली ने जाकर देखा, वो खोले कवाड़, अब शीशा तो भाई जो होगा उसकी शक्ल दिखाएगा। अब उसने देखी अपनी शक्ल, उसने पहले कभी शीशा देखा नहीं था, तो उसने तो रोना पीटना शुरू, ये तो दूसरी ले आया, कर दिया नाच घर का और भीतर रोक रहा है। वह उसकी सास बोली, क्या बात होगी बेटी, अब दूसरी ला रहा है, दूसरा घर बसा रहा है, उजाड़ दिया ही होता है। वह बोली, मैंने देखा। ये बुढ़िया आई, बुढ़िया ने शीशा देखा था, बुढ़िया की शक्ल। बुढ़िया देख के कहने लगी, ये डूबे था तो अपने साथ किए लिया था, मेरे कोट ले आया। उसने भी रोना पीटना शुरू, नाश कर दिया इसने, तो घरों जाट दिया, चढ़ पाट दी। बाहर बूढ़ा बैठा, वो बूढ़ा कहने लगा, क्या बात होगी? बोली, घर बसाने के काम को ना दूसरी ला रहा है और बूढ़ी ला रहा है 60 साल की। वो बोला, मैंने देखा। बूढ़ा गया भीतर, ये बूढ़े ने अपनी शक्ल दिखी, ढाडी मूछ बड़ी बड़ी। वो देख के बोले, वो चीन में ढाडी मूछ आड़ी भी और तो देखिए शीशा तो एक था, लेकिन सब ने अपनी अपनी शक्ल देखी तो उसने वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ये आर्य समाज यही करता है, शीशा जो सच्चाई हो उसने कह दे। और यह बात बहुत से लोगों के मन में खटक जाए, अगर ये तो भाई काट करें, गलत बातों को बता देता है कि भाई समाज में ये बुराइयां चल रही, ये बातें गलत है तो इनका विरोध करो, और जो अच्छी बातें उनका समर्थन करो। इसलिए प्रचार की जगह दुष्प्रचार ज्यादा होना शुरू हो गया, इसलिए लोग आर्य समाज से कटने लगे। लेकिन संस्था, संसार की जितनी भी संस्थाएं ना, इसका हिस्ट्री, इतिहास उठाकर पढ़ोगे, इस संस्था से श्रेष्ठ संस्था आपको मिल नहीं सकती। आपकी जेब से और पैसा निकलवा सकते हैं, परमात्मा के विषय में भ्रांत कर सकते हैं और विषय में बहका सकते हैं, लेकिन सही बात बताओगा तो ये आर्य समाज बताओगा। वेदों को इस धरती के तख्ते पर दोबारा लेकर आने वाला है तो ये आर्य समाज है। लोग कहे थे लोग कहे थे
1975 में। और उस समय पर लोगों ने ये कहा था ये तो कोई नया मत पंथ संप्रदाय खड़ा कर, लेकिन भूमिका भास्कर, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और सत्यार प्रकाश जैसे जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें सबसे पहले ऋषि दयानंद ने पहले पेज पर लिखा है कि मेरा उद्देश्य कोई नया मत पंथ संप्रदाय खड़ा करना नहीं, भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करना और वेद के सिद्धांतों को लोगों के सामने लेके आना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और ऋषि दयानंद ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो लौटो। आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ, री धातु गतव अर्थ में उन्नति करने वाले व्यक्ति को आर्य कहते हैं। जो श्रेष्ठ होता, अच्छे